दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रोमांच से भरी डरावनी कहानियां सुनने के लिए आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। जहां कहीं भी जब कभी भी उसकी आवाज सुनाई देती है, मौत का मातम छा जाता है। पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है और जिस किसी को भी वो नजर आ जाए, वो अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनने शुरू कर देता है। उसे ये मालूम हो जाता है कि अब उसकी मौत उसके करीब है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मुझे ठीक से पता नहीं, पर जब ये तीसरी बार हुआ तब मुझे उस बात का एहसास हुआ था। मैंने वो आवाज तीसरी बार सुनी थी। एक उल्लू जो हमारे घर के आसपास घूमता था और चिल्लाता था या शायद रोता था। और जब उसकी आवाज घर में सुनाई देती थी तो घर के सारे लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो नजर आ जाए, पर फिर भी जिस किसी को वो उल्लू नजर आ जाता था उसकी मौत पक्की होती थी। और इस बात को मैं ही नहीं बल्कि घर के सारे लोग जानते थे। जब मैंने पहली बार उल्लू की आवाज सुनी थी तब मेरे चाचा की मौत हुई थी। जब मैंने दूसरी बार आवाज सुनी तब मेरे छोटे भाई की मौत हुई थी। और ये आज तीसरी बार है जब मैंने उस उल्लू की आवाज सुनी है। जब से वो आवाज सुनी है तब से दादी की तबीयत बहुत खराब है। मतलब साफ था कि मेरी दादी को वो उल्लू दिखाई दिया होगा और अब जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। कहते हैं कि अगर किसी को उल्लू का रोना सुनाई दे तो वो अशुभ संकेत होता है, या फिर उल्लू की आवाज सुनाई देना मतलब किसी अपने की मौत। पर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या राज है, मुझे कुछ पता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से हम सब इन हादसों से इतने डरे हुए थे कि हमारा घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। उस रात मेरे पिताजी, मेरी मां और मैं हम तीनों दादी के कमरे में रुके हुए थे। दादी की हालत बहुत ही खराब थी, पर डर के मारे कोई भी घर से बाहर जाना नहीं चाहता था। इसलिए हमने डॉक्टर को फोन कर घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने आकर मेरी दादी का चेकअप किया और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करने को कहा था। पर सब पहले से ही इतने डरे हुए थे कि बाहर जाने को कोई तैयार ही नहीं था। हम सब इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते थे कि हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर दादी को हम नहीं बचा सकते। मैंने खुद उस रात दादी की हालत देखी थी। दादी रात भर दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी आंखों में सफेद रंग उतर चुका था। आंखों से, कान से, नाक से बस खून ही निकल रहा था। सच कहूं तो दादी अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई और ही है। हम सबने दादी को बिस्तर से बांध रखा था, क्योंकि रोते रोते बीच में ही अचानक वो उठकर बैठ जाती और कुछ भी बड़बड़ाने लगती थी। तुम्हारी भी जल्द ही ऐसी हालत होगी, सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊंगी। पर मुझे दादी की बात जरा भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। शायद पापा और मम्मी जानते थे, पर वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तो उस रात मैं बस एक कोने में बैठा वो सब देख रहा था। मैंने उस रात दादी को दर्द से पल पल मरते देखा, पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एक बात तो मैं समझ चुका था कि वो दादी नहीं थी, बल्कि कोई और ही थी। क्योंकि दादी इतनी ताकत से उठकर बिस्तर पर बैठती कि पूरा बिस्तर हिल जाता था। दादी ने तो कई बार अपनी ताकत से हाथों पर बंधी रस्सियां तक तोड़ दी थी। उतनी ताकत दादी में कभी भी नहीं थी। कुछ तो गलत था। घर में सब जानते थे, पर मुझे कोई बताना नहीं चाहता था। और फिर सुबह होते होते दादी की मौत हो गई। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि दादी के अंतिम संस्कार को भी चुपके से और जल्दबाजी में किया गया, और उस वक्त हमारे परिवार से किसी को भी नहीं बुलाया गया था। या फिर दादी की मौत इतनी भयानक थी कि कोई उसे देखने आना नहीं चाहता था। पापा, मम्मी और मैं, बस हम तीन लोग थे, और हमारी चाची। उस दिन के बाद तो पिताजी और भी डर गए थे। मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।
और अब कौन मरने वाला है। मैं तो हर रोज उनसे पूछता था कि आखिर हुआ क्या है, घर के लोगों को कौन मार रहा है। पर मेरे कई सारे सवालों के बावजूद वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। अगले ही दिन पापा ने एक मांत्रिक को घर पर बुला लिया। घर में तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करवाई। घर में जो भी बुरी शक्ति थी उसे हटाने का पूरा इंतजाम किया। उस मांत्रिक ने घर से एक हरे रंग का कपड़ा लिया और वो घर के पीछे चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि वो हम सबको कुछ देर के लिए घर के अंदर ही बंद करने वाला है। उस बुरी शक्ति को कैद करने के बाद ही वो वापस आकर दरवाजा खोल देगा। पर जब वो वापस आएगा, घर का कोई भी इंसान उससे कोई भी सवाल नहीं करेगा और उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। कुछ देर तक उस तांत्रिक ने घर के पीछे जाकर कुछ तंत्र मंत्र किया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने दरवाजा खोल दिया और बिना कुछ कहे और बिना पीछे मुड़े वो वहां से चला गया। और उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। सब जैसे शांत सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बुरी ताकत थी वो इस घर को छोड़कर चली गई थी। पापा भी बहुत दिनों बाद काम पर चले गए थे और मुझे भी घर से बाहर जाने को इजाजत दी गई थी। और फिर ऐसे ही एक दिन मैं बाहर से खेलकर शाम को वापस घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे एक नारियल के पेड़ के पास एक बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ था। शायद उसे कुमकुम से रंग दिया था। मैंने उस पत्थर के पास जाकर ठीक से देखा तो वो अजीब सा पत्थर था। उस पर दो आंखें बनी हुई थी और उसके नीचे कुछ तो हरे रंग की चीज थी जो चमक रही थी। मैंने उस पत्थर को उठाकर देखा तो उस पत्थर के नीचे एक हरे कपड़े में कुछ चूड़ियां मंगलसूत्र लपेट रखा था और उस पर भी कुमकुम लगा हुआ था। जैसे मैंने वो कपड़ा उठाया, अचानक ही मुझे उल्लू की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं बहुत ही डर गया। घबराहट में मैंने यहां वहां देखा और फिर अचानक ही मुझे याद आया कि उल्लू को देखना नहीं है, उल्टा जिसे वो दिखाई देता है उसकी मौत हो जाती है। पर उस आवाज से एक बात तो साफ थी कि अब घर में किसी न किसी की मौत तो पक्की थी। मैंने झट से उस कपड़े को, चूड़ियों को वहीं फेंक दिया और दौड़कर घर के अंदर चला गया। पर मैंने उस आवाज के बारे में और उस कपड़े के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। और उसी शाम को पापा भागते हुए घर वापस आए। तब लगभग शाम के 7 बज चुके थे और आते ही मेरी मां के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे। मुझे बचा लो नीलिमा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो नीलिमा। मेरी मां उनसे पूछ रही थी, क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। पर पापा बस रोए चले जा रहे थे और वो गिड़गिड़ा तो मेरी मां के सामने रहे थे, पर वो मेरी मां से नहीं बल्कि और किसी से रहम की भीख मांग रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो, दूसरी कोई भी सजा दो पर मुझे छोड़ दो। उनकी हालत देख मेरी मां भी रोने लगी। वो बार बार पूछती रही कि क्या हुआ है। तब मेरे पिताजी ने बताया कि आज दोपहर उन्होंने उल्लू की आवाज सुनी और आवाज सुनकर वो अपने फैक्ट्री के बाथरूम में जाकर छुप गए थे। पर तभी उन्हें फैक्ट्री की छत के पास एक उल्लू दिखाई दिया और वो उन्हें देखकर रोए जा रहा था। पापा इतना कहकर दौड़कर घर के पीछे चले गए। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो अंधेरे में उसी नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गया था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। शायद मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उस गलती की सजा अब मेरे पापा की मौत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कुछ मिला भी या नहीं पता नहीं, पर तभी हम सबको फिर से उस उल्लू की आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज सुनते ही वो फिर से भागते हुए घर के अंदर आए और मेरी मां से कहने लगे, अभी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। मेरी मां ने रोते हुए कहा, पिछली बार भी हमने सब खिड़की दरवाजे बंद किए थे पर फिर भी आपकी मां को हम नहीं बचा सके। तो पापा मां पर जोर से चिल्लाए, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? हाँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? जितना कहा है उतना करो। और फिर मेरे पापा ने जिस तांत्रिक को घर बुलाया था उसे फोन करना शुरू किया। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है,
बार बार इस मैसेज को सुनने के बावजूद भी पापा फोन पर फोन किए जा रहे थे और उन्हें बार बार वही मैसेज सुनाई दे रहा था। पापा मौत के डर से पागल हो चुके थे। उन्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने घर की सारी लाइट भी बंद कर रखी थी। मैंने पापा के पास जाते हुए फिर से पूछा, पापा पापा आखिर हुआ क्या है? आप इतने क्यों डरे हुए हो? कौन है जो आपको मारना चाहता है? मुझे कुछ तो बताओ। पापा ने डरते हुए ही कहा, वो वापस आ चुकी है। वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने पापा को झंझोड़ते हुए पूछा, पापा कौन वो? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? और तभी हमें कहीं जोर से बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से हम तीनों के शरीर कांप उठे। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। पापा की हालत तो और खराब होती चली जा रही थी। उनका बीपी बढ़ते ही जा रहा था। बदन पसीना पसीना हो चुका था। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। किसी भी चीज की आहट उन्हें मौत की आहट जैसे लगने लगी थी। तभी हमें फिर से उल्लू की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज के आते ही घर का दरवाजा अपने आप ही धड़ाम से खुल गया। तब हम सब ने देखा कि घर के बाहर से जो रोड गुजरती थी उसके पार बारिश में भीगते हुए कोई औरत खड़ी थी। जैसे ही बिजली चमकती थी वो डरावनी औरत दिखाई देती थी। उसके बदन पर हरे रंग की साड़ी थी और वो अपना हाथ उठाकर हमारे घर की ओर ही इशारा कर रही थी। पापा अब बहुत ही डरे हुए थे और बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। पर तभी पापा उठकर किसी रोबोट की तरह सीधे उस औरत की दिशा में चलने लगे। मम्मी ने उन्हें पूछा भी, आप कहां जा रहे हो? पर पापा ने बस इतना ही कहा, मेरे बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लो और कल तांत्रिक को घर बुला लेना। डर के मारे मम्मी ने मुझे अपने गले लगा लिया था और पापा की हालत देख वो भी रोने लगी थी। मैंने देखा कि पापा घर के दरवाजे से बाहर निकल गए और बारिश में भीगते हुए उस औरत की तरफ दौड़ते हुए जाने लगे। पापा दौड़ते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच ही गए थे कि तभी जोरों से बिजली कड़की और रोड से तेजी से गुजरती हुई एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उनका एक्सीडेंट होते ही उस औरत ने घर की ओर किया हुआ अपना हाथ धीरे धीरे नीचे किया और अचानक ही वो कहीं गायब सी हो गई। मैंने मां से पूछा, आखिर वो औरत कौन है? क्या चाहती है वो हमें क्यों मार रही है? पर एक्सीडेंट को देख मेरी मां को जैसे सदमा सा लग गया था। वो बस सामने रास्ते की ओर देखे चली जा रही थी। हमने जब रास्ते पर जाकर देखा तो पापा की बॉडी को बहुत बुरी तरह से कुचला गया था। उसके बाद जैसे दादी के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था वही पापा के साथ भी हुआ। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं आया। मां ने उसके दूसरे ही दिन तांत्रिक को घर पर बुला लिया। तांत्रिक ने घर में आते ही जैसे किसी चीज को सूंघ लिया और उसने कहा, वो वापस आ गई है। मैंने उसे बांध दिया था पर किसी ने उसे फिर से खोल दिया है और अब उसे बांधना मुश्किल है। तब मैंने तांत्रिक से पूछा भी कि बाबा, हमें अचानक ही उल्लू की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद घर में किसी न किसी की मौत हो जाती है। तो तांत्रिक ने बताया, भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी ना दिखाई देने वाली पारलौकिक शक्तियों को उल्लू देख सकता है और फिर अपनी आवाज से वो लोगों को वहां जाने से रोकता है। पर आप लोगों के मामले में ये उल्टा है। आपके लिए उल्लू मौत की खबर लेकर आता है, ऐसी खबर जिसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी मां ने रोते हुए बाबा से पूछा, उस औरत को रोकने का कोई तो तरीका होगा? तो बाबा ने कहा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। अब बस इंतजार करो उसका और अपनी मौत का। इतना कहकर वो तांत्रिक घर से बाहर चला गया। बाबा की बात सुनकर मां बहुत ही डर गई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। और फिर अचानक ही अपने कमरे में जाते हुए उसने कहा, जल्दी से जितना हो सके उतना जरूरी सामान पैक कर लो, हम अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने मां को रोकते हुए पूछा, पर मां कौन है वो औरत? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? क्यों वो हम सबको मार रही है? तो मेरी मां ने इतना ही कहा, बस इतना ही समझ लो कि किसी और की करनी का फल हम भुगतने वाले हैं। और ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली गई। मैं वहीं का वहीं खड़ा था।
तभी मुझे फिर से उल्लू की आवाज सुनाई दी। माँ दौड़कर अपने कमरे से बाहर आई। वो बहुत ही घबराई हुई थी। तुमने सुना वो आवाज? आज जरूर हम दोनों में से किसी एक की मौत पक्की है। पर मैंने उन्हें बस शांत रहने को कहा। पर वो आवाज सुनकर माँ तो जैसे पागल सी हो गई थी। वो घर में यहां वहां भाग रही थी, छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, किससे मदद मांगू। वो भूत चुड़ैल, वो जो कोई भी है, उससे माँ को और अपने आप को कैसे बचाऊं। तभी हमारे घर का टेलीफोन बजा। हेलो जी, मैं संजीवन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। क्या आप सुनंदा अवस्थी को जानते हैं? मैंने कहा, हाँ, वो मेरी चाची है। क्यों, क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। वो सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। हमारे घर में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक किसी न किसी की मौत हो रही थी। कोई अनजान भूतिया चीज थी जो हमें एक एक कर मार रही थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। पहले मेरे चाचा, उसके बाद मेरा छोटा भाई, उसके बाद दादी, कुछ दिन पहले मेरे पापा और अब चाची। मैंने देखा कि माँ ने तब तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा, माँ जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। चाची की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने घबराते हुए दरवाजा खोला। तब वो बुरी तरह से कांप रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसे अपने हाथों के सहारे घर से अस्पताल तक लेकर गया। उस पूरे सफर के दौरान उसने अपनी आंख नहीं खोली। वो डर रही थी कि कहीं कोई उल्लू न दिखाई दे। हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने देखा कि चाची पर एक अलग आईसीयू के कमरे में इलाज चल रहा था। वो दर्द से कराह रही थी। कुछ देर बाहर रुकने के बाद डॉक्टर ने हम में से किसी एक को अंदर जाने की परमिशन दी। तो मेरी माँ आईसीयू के कमरे के अंदर चली गई। तब मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरी चाची को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने बताया, बहुत बुरी हालत में है, कुछ बोल नहीं सकते, बचना मुश्किल लग रहा है। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, सर, उनके साथ आखिर हुआ क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? डॉक्टर ने कहा, डिटेल में तो नहीं पता, पर उनके किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर यह खबर दी थी कि उनके घर से अजीब अजीब चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब पुलिस उन्हें यहां लेकर आई तो उनके पूरे शरीर पर जलने के, कटने के निशान थे। पर पुलिस के कहने के मुताबिक घर में वो अकेली थी और कोई भी इंसान अपने आप को इतनी बुरी तरह से तभी घायल कर सकता है जब उसका अपने दिमाग पर काबू न रहे, वरना नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान के लिए इतना दर्द सहना नामुमकिन है। और इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। मैं जानता था कि हो न हो ये उसी भूतिया चुड़ैल का काम है। मैंने तब आईसीयू के कमरे की कांच से देखा तो माँ और चाची दोनों रो रही थी। तब चाची ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं आईसीयू के कमरे के अंदर चला गया। तब चाची ने मुझे अपने पास बैठने को कहा और माँ को बाहर जाने को कहा। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम जानना चाहते हो कि वो औरत कौन है जो हमारे परिवार के लोगों को एक एक कर मार रही है। वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारे पापा की पहली पत्नी थी। उसका नाम छाया था। बहुत कम उम्र में तुम्हारे पापा की और उसकी शादी हुई थी। कुछ 4 या 5 साल गुजर गए पर उसे बच्चा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और वो बात समझने के बाद घर के सारे लोगों ने उससे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू किया। उन दिनों उन सब में मैं भी एक थी। हम सब ने मिलकर उसे बहुत ताने दिए। उसे बहुत मारा पीटा गया, पर वो गरीब औरत आखिर तक ये सब सहती रही। बच्चे की चाहत में तो तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते थे, पर वो औरत उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थी। कहती थी, मेरा कोई नहीं है, जैसे तुम सब रख लोगे मैं रह लूंगी,
पर जब तक वो जिंदा थी, तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। और इसी कारण तुम्हारे घर वालों की बातों में आकर एक दिन गुस्से में हम सब ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। वो आवाज न करे इसलिए उसका मुंह तक बंद कर दिया और उसे घर में बांध दिया था। वो जलती रही, तड़पती रही, पर किसी को उस पर रहम नहीं आया। मरते वक्त वो एक ही बात कह रही थी, मैं वापस आऊंगी, वक्त आने पर मैं जरूर वापस आऊंगी। वो तो मर गई, पर उस वक्त हम सब इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि हमने उसके मरने का शौक तक नहीं मनाया, न ही उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी जली हुई लाश को वैसे ही घर के पीछे ही दफना दिया। उसने कहा था कि वक्त आने पर वो वापस आएगी, और अब वो वापस आ गई है। हमारे पूरे परिवार को ही खत्म करना चाहती है। तुम्हारी अब चाची से बात नहीं की जा रही थी। तब अचानक ही चाची के मुंह से खून निकलने लगा। मैं दौड़कर बाहर डॉक्टर को बुलाने चला गया, पर जब मैं डॉक्टर और नर्स को लेकर वापस आया तो देखा कि उस कमरे के बाथरूम से बहुत ज्यादा खून बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि चाची ने अपना खुद का गला काट लिया था और वो बाथरूम के अंदर खून में लथपथ किसी जानवर की तरह पड़ी हुई थी। मैं भागकर बाहर आया और माँ को वापस घर चलने को कहा। जब हम घर पहुंचे तो मैंने माँ को उसके कमरे के अंदर बंद कर दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी। मैंने घर के पीछे की जमीन खोदने के लिए फावड़ा और कुदाली लेकर वहां पहुंच गया और जहां वो लाल रंग का पत्थर रखा हुआ था ठीक उसी जगह को खोदने लगा। मैं जानता था कि घर वालों ने उस औरत को यही दफनाया होगा, क्योंकि यही मुझे वो हरे रंग के कपड़े में बंधी हुई चूड़ियां और मंगलसूत्र मिला था। 2 से 3 घंटे बीत गए। जब मैंने बहुत सारी जमीन को खोद लिया तब मुझे मिट्टी में धंसा हुआ कुछ जला हुआ काला कपड़ा सा दिखाई देने लगा। मैंने फिर से पूरी ताकत लगाकर जमीन को खोदना शुरू किया और जब मैं जमीन को खोद ही रहा था तो मुझे फिर से उल्लू की आवाज सुनाई दी। मैं जमीन को खोदते खोदते अचानक ही रुक गया और डरते हुए यहां वहां देखने लगा। तब मैंने देखा कि वो भूतिया चुड़ैल हमारे घर के बाहर खड़ी थी और वो अपना हाथ उठाकर घर की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मुझे याद आया कि वो मेरी माँ का कमरा है और वो चुड़ैल शायद मेरी माँ की ओर इशारा कर रही है। मतलब अब वो मेरी माँ को अपना शिकार बनाना चाहती थी। तभी अचानक से खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। मैं सब वहीं छोड़कर भागकर घर के अंदर चला गया और जब मैंने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो देखा कि दरवाजा अंदर से ही बंद था। मैंने माँ को आवाज दी, मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी। पर कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा था, पर माँ शायद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। अगर मैंने उल्लू की आवाज सुनी है तो मेरी माँ ने भी जरूर सुनी होगी या फिर उसे उल्लू दिखाई दिया होगा। मैंने दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू किया, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद मुझे देर हो चुकी थी, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। मेरे पापा ने या फिर उनके परिवार ने जो भी किया था उसमें मेरी या मेरी माँ की कोई भी गलती नहीं थी। उनकी उस गलती की वजह से मैंने मेरे छोटे भाई को भी खो दिया था। अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था, तो अब मैंने पहली माँ को आवाज देना शुरू किया, छाया माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। इस घर को, इस जगह को छोड़कर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। आप भी मेरी माँ जैसी हो। आप हमें कैसे मार सकती हो? आपके साथ जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिनको सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें सजा मिल चुकी है। अब आप शांत हो जाओ। मैं खुद आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके बेटे की तरह आपका अंतिम कार्य करूंगा, पर प्लीज मुझे और मेरी माँ को छोड़ दो। मैं बार बार उस बंद दरवाजे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। छाया माँ से माफी मांग रहा था, रो रहा था, और मेरे बहुत समझाने के बाद मेरी माँ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कमरे के अंदर किसी रस्सी से फांसी का फंदा बना हुआ था। मेरी माँ शायद अपने आप को फांसी लगाना चाहती थी।
पर जब मैंने माँ की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में खून जमा हो चुका था और वो बिना पलके झपकाए लाल आंखों से बस मुझे ही घूर रही थी। मैं जानता था कि ये छाया माँ है। मैं फिर से उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा तो कुछ देर बाद मेरी माँ बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ी। मैंने माँ को उठाया तो वो अब सामान्य से